2024 के आम चुनाव से पहले का ये पूर्ण रूप से अंतरिम बजट आया है। उम्मीदें काफी थी, जनता को भी। विपक्ष संतुष्ट नजर नहीं आ रहा। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी जी हैं। स्मृति जी, विपक्ष संतुष्ट नजर नहीं आ रहा। उनका कहना है कि महिलाओं को बहुत ज्यादा अलग से कुछ दिया नहीं गया। विपक्ष अगर असंतुष्ट है तो इसी में भारत की जीत है, क्योंकि विपक्ष कभी नहीं चाहेगा कि भारत प्रफुल्लित हो। आज वित्त मंत्री जी ने अपने बजट के भाषण की शुरुआत ही महिलाओं से की, और देश की 9 करोड़ महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में आज काम कर रही हैं, उनको किस प्रकार से फाइनेंशियली और सशक्त कर सकते हैं, ग्रास रूट में हमारी अर्थव्यवस्था में और कैसे बल दे सकते हैं, इसी से तो शुरुआत हुई। वित्त मंत्री जी ने महिला सम्मान की दृष्टि से बचत का एक नया आयाम प्रस्तुत किया, जिसमें मेरा तो आपसे निवेदन होगा कि महिला के नाते आप अपने नाम से भी इन्वेस्टमेंट उसमें कीजिए और सेविंग्स कीजिए। लेकिन वित्त मंत्री जी ने 150 से ज़्यादा नर्सिंग कॉलेजेस की भी बात की, जिसमें मुख्यतः हमारी देश की बेटियां ही जाएंगी पढ़ने। तो ये सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो कृषि संबंधी हों, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी हों, चाहे ईपीएफओ में इजाफा हो, लोगों का 27 करोड़ लोग मतलब डबल होना, ये अपने आप में इस बात का संकेत है कि आपकी इकोनॉमी न सिर्फ फॉर्मलाइज हो रही है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। स्मृति जी, हमने 2014 में भी देखा, 2019 में भी महिलाओं और युवाओं का एक बड़ा वर्ग अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा से जुड़ा है। वो क्या लगता है कि इस बजट के बाद जब आप लोग चुनाव में जाएंगे उससे संतुष्ट नजर आएंगे? देखिए, ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी ने बार बार कहा है कि वो कभी भी कोई भी निर्णय राष्ट्र के उत्थान के लिए लेते हैं, अपने राजनीतिक उत्थान के लिए नहीं लेते। इसीलिए बार बार जनता उनको चुनकर ऑफिस में भेजती है। अगर आप उनके पूरे 8 साल के बजट्स को देखें तो जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम बेटियों के लिए टॉयलेट्स बनाएंगे, तब तो कोई चुनाव नहीं था। नरेंद्र मोदी ने जब कहा कि आइए घरों में लोगों के लिए टॉयलेट्स बनाएंगे, वो तो चुनावी मुद्दा नहीं था। जब नरेंद्र मोदी ने कहा महिलाओं को 1 रुपए में सैनिटरी पैड मिलेगा, वो तो कभी किसी नेता ने आज तक चुनावी मुद्दा बनाया नहीं। जब नरेंद्र मोदी ने कहा चलिए हम हर गाँव में बिजली पहुंचाते हैं, वो तो कोई चुनावी मुद्दा नहीं था, तब कोई चुनाव नहीं था। जब नरेंद्र मोदी ने कहा चलिए हम महिलाओं के सुविधा के लिए घर तक नल बनवा देते हैं, तब तो कोई चुनाव नहीं था। विपक्ष का कहना है कि ये मित्र काल का बजट है। 1% लोग जो अमीर थे, 40% आज किस किस मित्र के लिए आज घोषणा हुई? 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को मुफ्त का राशन, मुफ्त को सिर्फ दोस्त को खिलाया जाता है ना, अगर उनकी आप भाषा का उपयोग करें तो मित्र को मुफ्त का खाना खिलाते हैं। तो 80 करोड़ नागरिक, इसका मतलब नरेंद्र मोदी के मित्र हो गए। गरीब को, दोस्त को घर बना के दिया अगर मोदी ने, तो वो गरीब जिसको घर बना के दिया वो मोदी के मित्र हो गए। 3 करोड़, 11 करोड़ किसानों के बैंक के खाते में पैसे दिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने, तो फिर वो 11 करोड़ गरीब किसान मोदी के मित्र हो गए। 40 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तानियों का जीवन में पहली बार बैंक का खाता खुला, तो वो गरीब जिसका पहली बार बैंक का खाता खुला वो मोदी का मित्र हो गया। तो अगर ऐसे मित्रों की मोदी जी मदद कर रहे हैं और उस गरीब का उत्थान कर रहे हैं, उसी में तो राष्ट्र का विकास छिपा हुआ है। हमेशा से मोदी सरकार ने रिफॉर्मिस्ट बजट पेश किया था और उनका कहना था कि वो फ्रीबीज ज़्यादा नहीं बांटेंगे, लेकिन इस बार कुछ देखने को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये लोक लुभावन स्लैब में मध्यम वर्ग को छूट दी गई। जब आप मध्यम वर्गीय को, परिवारों को एक ऐसे टैक्स स्लैब में, एक ऐसे रिजीम में लाते हैं जहाँ ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो, जहाँ वो सेविंग ज़्यादा कर सके, उसके हाथ में खर्चा करने को ज़्यादा पैसा हो लेकिन सेविंग ज़्यादा कर सके, तो क्या वो अभिनंदनीय नहीं है? हमारे यहाँ मध्यम वर्गीय परिवार में माँ बाप ये तो समझाते हैं कि भाई कमाओ तो पहले सेव करो। तो सेविंग्स की अगर आज इतनी बड़ी सुविधा सरकार ने प्रस्तुत करके दी है मध्यम वर्गीय परिवार को, तो क्या वो आनंद का विषय नहीं होना चाहिए? जनता ताली बजा रही है, जनता ताली पीट रही है, विपक्ष सर पीट रहा है। क्या लगता है कि आने वाले 9 राज्यों में चुनाव है और ये बजट लोगों को आकर्षित? मैं दोबारा कह रही हूँ, नरेंद्र भाई ने बार बार कहा कि मैं बजटरी अनाउंसमेंट कभी भी पॉलिटिक्स की दृष्टि से नहीं करता हूँ, तो फिर आप प्रश्न पॉलिटिक्स की दृष्टि से क्यों कर रही हैं? मनरेगा और कुछ योजनाओं में पैसे नहीं दिए गए बहुत ज़्यादा, इस बात को लेकर, और कई राज्य के मुख्यमंत्री, खासतौर पर अगर कहें नॉन बीजेपी रूल्ड, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि सौतेला व्यवहार किया गया, पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं दिया गया किसानों को। जब हम कहते हैं कि हम गरीब को मुफ्त अनाज देंगे, क्या वो गरीब पंजाब में नहीं है? क्या वो गरीब दिल्ली में नहीं पा रहा? जब मोदी जी ने कहा मुफ्त की वैक्सीन देंगे, क्या उस गरीब ने या फिर उस नागरिक ने मुफ्त की वैक्सीन को पंजाब में या विपक्षी राज्यों में नहीं पाया? पाया ना।
नई फसल पर किसानों को एमएसपी देने की मांग उठ रही है। क्या मैं इतना ही कहूँगी कि आज का जो बजट है उसमें किसान परिवारों के लिए 20 लाख करोड़ का एग्रीकल्चरल क्रेडिट फंड है, उस पर तवज्जो विपक्ष कभी नहीं देगी, क्योंकि वो एक सशक्त किसान की सबसे बड़ी परिभाषा, सबसे बड़ा संकेत है। आज जब मोदी सरकार कहते हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे, तो उन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कौन जाने वाला है? मध्यम वर्गीय परिवार के प्रतिभाशाली बच्चे या गरीब परिवार के प्रतिभाशाली बच्चे जाने वाले हैं। तो मेरा यह मानना है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो आर्टिफिशियल और प्रौद्योगिकी इंटेलिजेंस या प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे महिला हो, बच्चों के लिए भी लाइब्रेरी की आज इस बजट में व्यवस्था है, उल्लेख है। इसलिए ये बजट न सिर्फ अर्थशास्त्री की दृष्टि से एक इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन एक गुड गवर्नेंस का और ह्यूमननेस का इंस्ट्रूमेंट है। आप अपने मंत्रालय के बजट आवंटन से खुश हैं? बिल्कुल। युवा खेल मंत्रालय में बम्पर बजट दिया गया है जी। क्या लगता है कि युवा खेल में और भी आगे बढ़ेंगे? क्योंकि हमने देखा दो मंत्रालय हैं, महिला, बच्चे और माइनॉरिटीज, और तीनों में ही युवा हैं। तो अगर युवा और खेल का बजट बढ़ता है तो इसका मतलब महिला और बच्चों के लिए और माइनॉरिटी के लिए वहां पर भी तो बजट बढ़ा। इसे चुनावी बजट बताया जा रहा है। मैं वही तो कह रही हूँ, जब प्रधानमंत्री ने कहा 1 रुपए का सैनिटरी पैड मिलेगा, क्या वो चुनाव से संबंधित है? क्या लगता है अब कि विपक्ष दिग्भ्रमित है? पहले चुनावी बजट भी कह रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि कुछ नहीं दिया गया। मैं दोबारा आपसे कह रही हूँ कि विपक्ष अगर गंभीर सोच रखता अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, विपक्ष अगर भारत के नवनिर्माण की दृष्टि से सही से दिल से कोई ख्वाहिश रखता, तो आज विपक्ष में बैठा होता। धन्यवाद ईटीवी भारत से बात करने के लिए। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी का कहना है कि ये बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और कहीं ना कहीं जो निर्णय लिए गए हैं उसके दूरगामी परिणाम होंगे। ईटीवी भारत के लिए कैमरामैन संजय के साथ अनामिका रत्न।